हेलो, नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं हूँ उर्मिला रावत, श्रीनगर गढ़वाल देवबंद उत्तराखंड से। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत ही बढ़िया स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आजकल हमारे श्रीनगर गढ़वाल डांग में हो रही है महाभागवत कथा और आज है कलश यात्रा हो रही है इस समय। तो दोस्तों, आपको मैं वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा दिखाऊँगी और आप बने रहे मेरे वीडियो में और देखते रहे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दिखा सकूं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, तो इसलिए आप कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम नेगी जी के घर में। हेलो, नमस्कार। भगवान का चलो और ये है एक मसाला के माध्यम से दिखा और आप देखते रहिए। चलिए, आज की श्रीमद् भागवत कथा में व्यास जी सुना रहे हैं कृष्ण जी की बाल्यों का बहुत ही सुंदर वर्णन और दृश्य। आगे बढ़कर जैसे दिव्य सभागार में भगवान पहुंचे, कंस को एक बार परशुराम जी ने एक धनुष दिया था, भगवान शिव का धनुष उपहार में कंस को दिया परशुराम जी ने। लेकिन उपहार में देते हुए शर्त रखी, बोले हे कंस, इस धनुष की हिफाजत करना, इस धनुष की रक्षा करना, ध्यान देना, जो इस धनुष को तोड़ेगा वह तुझे भी नहीं छोड़ेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। विशाल भवन में जब धनुष रखा था, कन्हैया पहुंच गए उस धनुष के पास और जैसे ही भगवान शंकर के साक्षात भगवान शंकर के सदृश धनुष, कन्हैया ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और कहने लगे, देखो ना भैया कितना सुंदर धनुष है। जितने भी सैनिक थे ना, सैनिकों से पूछा, मामा जी थोड़ा स्पर्श कर लूं धनुष को? सैनिक हंस पड़े। 1.5 फुट का 11 वर्ष का कन्हैया इस विशाल शिव धनुष को स्पर्श करने की बात कर रहा है। कन्हैया ने स्पर्श करने के बहाने जैसे धनुष को स्पर्श किया, एक हाथ से जैसे कन्हैया ने धनुष उठाया और उस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाई और प्रतिज्ञा चढ़ाते समय धनुष खंडित हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। विशाल आवाज जब धनुष टूटने की आई तो कंस का सिंहासन हिल पड़ा, इतना भयंकर शब्द हुआ। सबने दौड़कर कंस को जब बात बताई, हे महाराज, जो शिव धनुष परशुराम जी ने तुम्हें उपहार में दिया था, एक छोटे से ब्रज के ग्वाला ने उस धनुष का भंजन कर दिया। करेण वामेन शरीरमुद्धृतं सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणां कृष्या प्रभवञ्जपद्यते यदेक्षुदण्डं मदकर्युरुक्रमा। जैसे गन्ना होता है ना, इक्षुदंड, जैसे गन्ने को हाथ से तोड़ दे वैसे ही भगवान ने धनुष तोड़ दिया। अब तो कंस बड़ा घबराया। तुरंत परशुराम जी का वचन याद आया कि परशुराम जी ने कहा था धनुष देते समय, जो इस धनुष को तोड़ेगा वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। तो कांपने लग गया। रात्रि के समय कंस को बड़े भयानक स्वप्न दिखने लगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, स्वप्ने प्रेत परिष्वंगम खरयान विषादनम। सपने देखने लग गया कंस। कैसे? कभी प्रेत बुलाकर मेरा आलिंगन कर रहे हैं, मुझे गले लगा रहे हैं। कभी देखता है मैं गधे के ऊपर बैठा हूं, कभी देखता है मेरे शरीर पर तेल लगा हुआ है, कभी चलते समय अपनी परछाई में छिद्र नजर आते हैं। ये सब मृत्यु के संकेत है। अपनी परछाई में स्वप्न में छिद्र नजर आना, गधे की सवारी करना, प्रेतों का भूत प्रेतों का आलिंगन करना, यह सब मृत्यु के संकेत हैं। कंस समझ गया। अब तो धड़कन और बढ़ गई। कंस के पास एक विशाल हाथी था, 10,000 हाथियों के बराबर बल था उस एक ही हाथी में। कंस ने उसको खूब मदिरा पिलाई
और जिस मार्ग से कन्हैया आने वाले थे उसी मार्ग में उस हाथी को छोड़ दिया। जैसे ही हाथी कन्हैया पर झपटा, कन्हैया ने पकड़ी सूंड, ऐसा घुमाया हाथी को, फुटबॉल की तरह आसमान में उड़ गया, धड़ाम से नीचे गिरा। तो हाथी का भी राम नाम सत्य हो गया। कृष्ण बलदेव ने हाथी के दोनों दांतों को उखाड़ा और अस्त्र कंधे में धारण कर दिया। आगे निकल पड़े। चाणूर मुष्टिक विशाल बल युद्ध भगवान का उनके साथ में हुआ, कृष्ण बलदेव के साथ में। चाणूर और मुष्टिक को भी परास्त कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, अब तो कंस की धड़कन और बढ़ गई। हे राजन, कंस बड़ा घबराने लग गया। कन्हैया जा रहे हैं कंस के सिंहासन की तरफ, हाथ में कंधे पर हाथी का दांत। कंस की दृष्टि जैसे ही कृष्ण पर पड़ी, बड़ा घबरा गया, व्याकुल हो गया, व्यथित हो गया। कन्हैया एक झटके में सिंहासन पर दौड़े, तुरंत कंस के केस पकड़ लिए। सर का जो मुकुट था नीचे गिर गया। कंस के केस भगवान ने पकड़ लिए और केस पकड़कर कंस से कहा, मामा जी 11 वर्ष की घटना याद करो, 11 वर्ष पहले की घटना। इसी तरह तुमने भी मेरी मां देवकी के बालों को पकड़ा था। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि राजन, बालों को पकड़ते हुए कन्हैया ने कंस को नीचे घसीटा। प्रगृह्य केशै सुचल किरीटिं निपात्य रंगो परिपुंगमंचा। सिर पकड़कर, बाल पकड़कर घुमा दिया। मेरी मां देवकी का इसी तरह से तुमने बाल पकड़े थे, केस पकड़े थे। मामा जी याद करो, मेरी मां पर क्या बीती होगी। कंस बेचारा घबराने लग गया, ईश्वर दिलाया, एक धक्का मारा, कंस हड़बड़ाहट में उच्च सिंहासन से धड़ाम नीचे गिर गया। कन्हैया तुरंत छाती पर पैर रखा और छाती पर पैर रखकर एक घूसा जैसे ही कन्हैया ने कंस को मारा, सो कंस का गोविंदाय नमो नमः। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति रोने लग गई, बिलखने लग गई, छाती पीट कर बिलखने लग गई। भगवान ने जैसे तैसे उनको समझाया। इधर नंद बाबा ने जो देखा तो दौड़कर तुरंत आई, कन्हैया को गले से लगा दिया। हे लाला, इतने बड़े बड़े दैत्यों को तूने एक पल में मार दिया, एक झटके में मार दिया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। सुखदेव भगवान इधर नंद बाबा और बाल बाल जो भगवान के साथ मेला देखने गए थे, उनको कन्हैया ने वापस भेज दिया। बोले नंद बाबा, तुम बाल बालों को लेकर वापस वृंदावन चले जाओ, हमें कुछ दिन यहीं पर रहना है। क्यों? क्योंकि उस पापी कंस को हमने मार दिया और कंस का ससुर है जरासंध। कंस की पत्नियां हैं अस्ति प्राप्ति। कंस की पत्नियां निश्चित अपने पिताजी से अपने वैधव्य का कारण जब बताएगी तो हो सकता है कि जरासंध मथुरा पर आक्रमण कर दे। इसलिए पिताजी, हमें कुछ दिन यहीं रहना है, तुम जाकर बाल बालों के साथ में वृंदावन चले जाओ। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, कन्हैया ने गोपियों को कहा था कि गोपियों, परसों मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन बीत गए वर्षों, कन्हैया वापस नहीं गई। हे राजन, इधर जैसे ही कंस का भगवान ने काम तमाम कर दिया। कंस के जो पिताजी थे उग्रसेन जी, कंस ने जबरदस्ती जेल खाने के अंदर डाल दिया था। भगवान उग्रसेन जी के पास गए, नाना जी के पास गए, नाना जी को प्रणाम किया, बंधन से मुक्त किया, सिंहासन पर बिठा दिया, राज तिलक उग्रसेन का पुनः कृष्ण ने किया। उग्रसेन जी कहते हैं, कन्हैया, हरि इस पापी कंस पर तुमने विजय प्राप्त की है, इसलिए इस मथुरा का राजा अब मैं नहीं बनूंगा। तुमने इस कंस पर जीत प्राप्त की है कन्हैया, इसलिए आज से मथुरा के राजा तुम हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की मेरे का ना प्यारा बनी है, मेरे का ना प्यारा बनी है, मेरे का
Adira